क्या आप जानते हैं कि 1 सेकंड की तबाही बरसों की मेहनत को पल भर में राख कर सकती है? हम प्राकृतिक आपदाओं को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनसे होने वाले नुकसान को कम ज़रूर कर सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण प्लान के ज़रिए, जो है सेंडाई फ्रेमवर्क। विपदा को अवसर में बदलना है तो सेंडाई फ्रेमवर्क को समझना है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से कि आप आपदाओं को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर सकते हैं कि आपदा आपका रास्ता बदल दे। तो मार्च 2015 जापान का सेंडाई शहर, यहाँ 180 से ज़्यादा देशों के नेता एक ऐतिहासिक समझौते पर राजी हुए। यह था सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 टू 2030। इसके पहले ह्यूगो फ्रेमवर्क 2005 टू 2015 चलता था। सेंडाई फ्रेमवर्क उसी का अपग्रेडेड और ज़्यादा परिणाम उन्मुख रिजल्ट ओरिएंटेड स्वरूप है। इसका मुख्य लक्ष्य है 2030 तक आपदाओं से होने वाले नुकसान में भारी कमी लाना, चाहे वो जान का नुकसान हो या माल का हो या हमारी अर्थव्यवस्था जीडीपी का हो। तो इस फ्रेमवर्क की सफलता टिकी है 4 एक्शन प्रायोरिटीज पर, जो कि 4 स्तंभ हैं। तो पहला है अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क, आपदा के जोखिम को समझना। जब तक हम दुश्मन को समझेंगे नहीं, उससे लड़ेंगे कैसे? सेंडाई फ्रेमवर्क कहता है कि हमें जोखिम के सभी पहलुओं जैसे खतरा, हैजार्ड्स, कमजोरी, वल्नरेबिलिटी और संपर्क, एक्सपोजर को वैज्ञानिक तरीके से समझना होगा। यानी कि जो खतरा है वो क्या है, हमारी क्या कमजोरियां हैं और हम उस खतरे के संपर्क में कैसे आ रहे हैं। वो खतरा हमारे तक पहले पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, या हम खतरे तक कैसे पहुंच रहे हैं, इस चीज को हमें समझना होगा। दूसरा स्तंभ स्ट्रेथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, आपदा जोखिम प्रशासन को मजबूत करना। यह है प्रायोरिटी नंबर 2। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मजबूत नीतियां, पॉलिसीज, सख्त नियम और अच्छा प्रशासन होना जरूरी है। लोकल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक सबकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। तीसरा स्तंभ इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रेजिलियंस, लचीलेपन के लिए आपदा न्यूनीकरण में निवेश। प्रायोरिटी नंबर 3। यह इन्वेस्टमेंट का समय है। आपदा के बाद राहत पर पैसे खर्च करने से बेहतर है कि हम आपदा रोधी डिजास्टर रेजिलिएंट बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे मजबूत पुल, बांध और इमारतें बनाएं। हर एक डॉलर, हर एक रुपए का निवेश बाद में $7 तक का या ₹7 तक की बचत करता है। चौथा स्तंभ प्रायोरिटी नंबर 4, इन्हेंसिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, आपदा की तैयारी और बेहतर पुनर्निर्माण। आने वाली आपदाओं के लिए पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार रखना और सबसे अहम, जब आपदा गुजर जाए तो बिल्ड बैक बेटर, यानी पहले से बेहतर बनाना के सिद्धांत पर काम करना। तो सिर्फ लक्ष्य ही नहीं, इसे मापने के लिए 7 ग्लोबल टारगेट बनाए गए हैं। पहला, आपदा से होने वाली मौतों को घटाना, मोर्टेलिटी को कम से कम करना। दूसरा, आपदा से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या घटाना। आर्थिक नुकसान, जीडीपी लॉस को सीमित करना। चौथा, बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर को होने वाले नुकसान को रोकना। पांचवा, 2020 से 30 के बीच डीडीआर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रणनीति वाले देशों की संख्या बढ़ाना, यानी ज्यादा से ज्यादा देशों को इसमें जोड़ना। छठवां, विकासशील देशों, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। सातवां, आम जनता तक मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम और जानकारी की पहुंच सुनिश्चित करना। तो ये सारे हैं 7
ग्लोबल टारगेट सेंडाई फ्रेमवर्क के। अब हम बात करेंगे कि भारत की भूमिका, भारत की कमिटमेंट क्या है। क्या भारत पीछे है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत सेंडाई फ्रेमवर्क का प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता है, सिग्नेटरी है। हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया है जो सीधे तौर पर सेंडाई फ्रेमवर्क के सिद्धांतों पर आधारित है। चाहे लैंडस्लाइड हो, हीट वेव हो या जंगलों की आग, भारत हर खतरे से निपटने के लिए नई से नई तकनीक अपनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। तो दोस्तों, आपदा कोई निमंत्रण देकर नहीं आती, लेकिन हमारी सतर्कता, निवेश और तैयारी एक बड़ा बदलाव ला सकती है। सेंडाई फ्रेमवर्क सिर्फ सरकारी कागजों तक सीमित नहीं है और न ही होनी चाहिए। यह तो हर नागरिक को रिस्क इन्फॉर्म्ड बनाने का मंत्र है। तो जोखिम को जाने और सुरक्षित भविष्य बनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहें। धन्यवाद।